क्यूब लिखा है मैंने, तो कैसा फंक्शन है ये? कैसा नहीं, एट इंक्रीजिंग। एट एक्स इक्वल टू जीरो। सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। हाँ भाई, कोई है? इंक्रीजिंग। हाँ, अब चलो इंक्रीजिंग। इसमें, हाँ इसमें नो डाउट इसका, देखो ये जान के इसलिए एग्जांपल दिया है। ये ग्राफ ऐसे करके आ रहा है ना? सोच के देखना। देखो ये, हाँ इसका अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं तो 3x² आ रहा है ना? अब इसके इधर और इसके इधर, यानी ये 0 + h है और ये वाली वैल्यू 0 - h है ना? तो देख इसमें सीक्वेंस ग्राफ से दिख रहा है यार, ऑब्वियसली। अगर मैं वो वाली कंडीशन लगाऊं तो 0 - h से f0 मेरा बड़ा ही होगा, और ये तेरा 0 + h होगा। अरे आने वाले टाइम में इनको ऐसे करके भी यूज कर लेते हैं, डेरिवेटिव करके। आने तो कहीं क्वेश्चन बताता हूँ। मतलब ये तुम डेरिवेटिव में भी यूज कर सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लिमिट में भी यूज, लिमिट भी एक तरह से ये। तो भाई आप अगर डेरिवेटिव देखें तो क्लियर दिख रहा है एक्स की किसी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव, है ना? यस। फॉर एक्स बिलोंग टू आर। बट ये किसी एक पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है, आएगा ना जीरो? तो याद रखना। और हमने लिखा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता था, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ऐसे करके जो ऐसे चला जाए ये तुम्हारा नॉन डिक्रीजिंग बोलते थे, नॉन डिक्रीजिंग। और ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग को लिख लेते हैं एन डी, है ना? तो देखो इस वाले ग्राफ में एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है, बट इस वाले ग्राफ में अगर ढंग से देखा जाए तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी आ जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है कि वाई अगर इस वाले को करोगे ना तो एक्स इक्वल टू जीरो दे रहा है। लेकिन रिमेंबर, ये इंस्टेंटेनियसली है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए है। ऐसा नहीं कि यहां से लेके पूरा इंटरवल आ गया यहाँ तक। ठीक है ना? अच्छा, तो ये क्या होगा फिर बताओ सोच के अब। तो फिर बहुत वो, सिंपल है। सर तो फिर वो फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग ना, कौन सा? ये एक्स क्यूब वाला। हाँ, एक्स क्यूब, नहीं 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 नहीं, मैंने अभी क्या बोला है यार, किसी एक पॉइंट पे जीरो आ गया, किसी यस। एक पॉइंट पे जीरो आ रहा है, किसी इंटरवल में जीरो नहीं आ रहा ना। समझ इस चीज को, किसी पॉइंट पे जीरो आना और एक इंटरवल में जीरो आना। यार ये देख काफी देर तक जीरो रहा, मतलब ये एक इंटरवल में जीरो है, और ये हाँ वाला ग्राफ किसी एक पॉइंट पे जीरो। अगर किसी एक पॉइंट पे जीरो है ना तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। बताओ फिर इसका, एफ एक्स इक्वल टू 1/x+2 एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा? बोलो। टाइम तो लगता है टॉपिक थोड़ा अच्छी तरह करने में। बोलो भाई क्या आएगा, किसी को आइडिया है तो। डिक्रीजिंग। हाँ देखो, पहले मैं बताता हूँ डेरिवेटिव से करके। आप निकालो इसका डेरिवेटिव। भाई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो शायद माइनस के 1/x एक्स प्लस प्लस टू का टू का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। आएगा। और ये बहुत दूर से दिख रहा है, x+2 का होल स्क्वायर, मतलब ये माइनस में 1/x+2 का अगर ऐसे भी लिख दें, ये ऑलवेज नेगेटिव है। आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, लेस देन जीरो ही आ रहा है ना। अगर इसका डबल डेरिवेटिव भी कर दें तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस का 2/x+2 की पावर 3, है ना? और एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ढंग से देखो यार, डबल डैश जो आ रहा है ना जीरो पे, वो पॉजिटिव आ रहा है। ग्रेटर देन जीरो। हाँ मतलब वो मिनिमम वाला केस दे रहा है, मिनिमम वाला केस। वैसे देखो मुझे इसकी चेक करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, कभी कहीं पड़ेगी। यहीं पे दिख गया कि डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा था, इसका मतलब क्या होना चाहिए ये? अच्छा, जीरो आएगा कभी? जीरो नहीं आ रहा, देखो, है सर ना? जब आएगा जब उसका फर्स्ट यस। डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। क्या होगा? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा जब आएगा जीरो। तो ये कांस्टेंट तो नहीं, ये नहीं, ये जो अपन ने डेरिवेटिव निकाला है, अब ये कभी जीरो आ सकता है? अरे नहीं आएगा ना, एक्स की कुछ। नो हाँ सर। एक्स, एक्स अगर आप इन्फिनिटी रखोगे तभी जीरो आएगा ना।
यस सर। हाँ, तो हो गया यार, ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। मी थोड़ा सोच के देख इस वाले क्वेश्चन में, अगर तेरे को अच्छा इसका ग्राफ कोई बना सकता है, मतलब ये अगर डिक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग का मतलब मैं देखो ये इसका ग्राफ नहीं बना रहा हूँ भाई, इस वाले का ए माइनस एच, क्या इसमें ये वाली कंडीशन वैलिड हो रही है, ए माइनस एच की वैल्यू एफ ऑफ ए से बड़ी और एफ ऑफ ए प्लस एच, ये वाला कंडीशन देखो जरा फिट हो रहा है। देखो क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारा यस यहीं पे, क्वेश्चन तो हो गया। आप ये चेक करो इस वाले में, अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+2 है, तो ये चीज फिट हो रही है। बोलो। यस सर। हो रही है ना। सर, उसका ग्राफ कैसे होगा? तो ग्राफ तो बहुत आसान है यार, ये ले, ग्राफ आता भी किसी को, जब पढ़ते हैं ना एरिया अंडर कर्व, तब थोड़ा कर्व ट्रेसिंग सीख लेते हैं। अच्छा ये बता मीत, अगर ये 1/x होता तो इसका ग्राफ क्या बनता, ये होता ना, यस ये होता अभी, ये होता। अगर ये अब ये दे रखा है तो इसका क्या बनेगा, अरे ये इसका मतलब क्या था, x = 0 पे नॉट डिफाइन है, ये वाला ग्राफ कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, यहाँ -2 पे। का। तो यार सेम ग्राफ बना दे, ये ओरिजिन वाली लाइन है, इस वाली को बना देते हैं -2 का, तो सेम ही तो आएगा, मतलब ऐसे करके शिफ्ट हो गया वो, मेरा फोन रही हो, ये ऐसे करके शिफ्ट हो गया। अब इसने x = 0 पे पूछा है, देख यहाँ पे तो आ रहा है ना, देख इसके इधर बड़ा है, इसके इधर छोटा ही होगा, आ गया ना डिक्रीजिंग। यस हाँ भाई क्लियर है। बोलो यार। सर, वहां पर =0 भी है, तो फिर कहाँ पे, डिक्रीज यहाँ पर, तो नहीं फिर उसने ये बोला था कि उसने ये बोला था कि x = 0 पे चेक करना है, तो x = 0 पे जीरो तो आएगा ही नहीं ना, x = 0 पे बच्चा ये वैल्यू 1/2 है, अगर x की वैल्यू 0 डालेगा तो 1/2 नहीं बचेगा। यस अगर आप 0 - h की वैल्यू पुट करोगे, 0 - h, तो देखना x की जगह रखेंगे तो ये 2 - h नहीं आएगा। अगर आप 0 + h की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/2 + h होगा, है ना। यस अब इन तीन में कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, f(0 - h)। ऑब्वियसली ये देखो 1 अपॉइंट समथिंग है ना, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी है, और नीचे जो ज्यादा है वो सबसे छोटा है, और ये बीच में है। तो इसका मतलब मेरा a - h एफ ऑफ ए और एफ ऑफ a+h वैलिड है, ठीक है। यस चलो इसमें मुझे ना बताना पड़े, आपको बताना है 1/1 - x² एट x = 0, इसका क्या आएगा, डिक्रीजिंग x = 0 पे क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो इसको मैं वैसे करता हूँ जो हमने मेथड बनाया है, अगर इसमें हम f(0) निकालते हैं वो तो 1 आ रहा है ना, x को 0 डाला। अगर इसमें आप 0 - h, अबे यार दोनों सेम आ जाएंगे क्या ये? भाई 0 - h पुट करो तो 1/1 - h² है, और h बहुत छोटा है, इसका मतलब वन में से सब कुछ वन में से कुछ निकल रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है, सब बड़ी है। हाँ 1 से बड़ी है। सिमिलर 0 + h, अब 0 + h में क्या आएगा,
अरे सेम ही तो आएगा। ऐसे यस सीधा यही आएगा ना। इसका मतलब ये भी बड़ा है ना। अगर अपन कंडीशन देखें अब ढंग से देखना, f(0), f(0) प्लस h, और इधर लिख देते हैं f(0) माइनस h। देखना कौन बड़ा कौन छोटा है। ये वैल्यू 1 से बड़ी, ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू 1 से बड़ी है ना। तो इसका मतलब ये जो साइन लगेंगे 0 माइनस h, ये तो f(0) से बड़ा है, और ये इधर इससे बड़ा हो गया 0 प्लस h। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? बोलो भाई अंश, यस सर। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? यस सर। हाँ, लेकिन हमारी जो कंडीशन थी यार, या तो वो ऐसे होती या फिर वो इसको फॉलो करती, इन दो में से कोई सी भी एक फॉलो नहीं हो रही, देखो ढंग से। यस यस सर। हाँ, इसका मतलब है इसको क्या बोलें, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। नींद नींद NIND। इसको ऐसे तो बोलते हैं नाइदर डिक्रीजिंग, नहीं यही सही लग रहा है, नींद, ये बोलने में सही लग रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखो यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। अगला जो टॉपिक है ना उसी से कराता हूँ तुम्हें दो चार, ताकि तुम लोग परेशान ना हो। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ढंग से बताना मुझे सोच समझ के। अगर मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दे दूं, y=, इंटीजर साइन x है, और आपको बताना एड x=π/2, इस पे बताना है कि ये इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, सोच के बताओ कोई। कोई भी बताओ सोच के। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही नहीं होगा। कुछ भी नहीं आ रहा ये भी। यस। और कोई ग्राफ बनाना आता है ना इंटीजर का? ग्राफ तो देखो वैसे इसका यहाँ से ऐसे करके जा रहा होगा, ऐसे करके। अब इसने ये बोला है x=, इस वाले पॉइंट पर, हाँ इंटीजर का है, तो यार यहाँ पे ना एक पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट आएगा, इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है। समझ में आया ना। तो x=π/2 पे, नो डाउट x इसमें ना सेंस नहीं बनेगा, वही वाला अभी पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि इसके आप देखो वैसे भी अगर साइन एक्स होता है ये, इसके इधर चले जाते a+h, और a-h इधर चले जाते, तो जनरली इसमें भी ना वही वाली कंडीशन बन जाती तुम्हारी। कौन सी? क्योंकि अरे इसमें ये देखो ना, π/2 प्लस h की वैल्यू निकाल लो, और एक π/2 माइनस h की वैल्यू देख लो, और एक π/2 की वैल्यू देख लो। तो ये तो दूर से दिख रहा है, π/2 x की वैल्यू डाल देंगे इंटीजर तो 1 आ जाएगा, देखो है ना। अगर मैं पाई प्लस एच की वैल्यू निकालता हूँ, देखो ऐसे आप लिखना सीखो ना, यहाँ पे साइन π/2 प्लस एच है, और ये इंटीजर है, भाई यहाँ लिखते हैं। तो ये ब्रैक इंटीजर में कॉस π/2, देखना माइनस के एच नहीं आ जाएगा, आएगा ना साइन 90 प्लस थीटा। हाँ भाई बोलो कोई यार। अगर चलो ये लिखना नहीं चाहते, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ एच कितना होगा, बहुत छोटा होगा, यानी इसकी वैल्यू, अरे ये वैल्यू, ये जो लाइन है 1 की लाइन है, अगर इसके जरा सा भी a+h चले गए तो इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगी, 0। और इसके इधर चले गए थोड़ा सा, तो वो इंटीजर वैल्यू वो भी 0 हो जाएगी, या ना। यानी इसमें जो केस बन रहा है ना, π/2 दोनों से ही बड़ा बना।
और इधर से भी एफ ऑफ, हैंग क्यों हो रहा है यार? एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा कैमरा बंद करके देखो, बीच में कभी कभी हैंग मार जाता है। कैमरे से ना थोड़ी स्पीड का फर्क पड़ जाता है भाई। ये वाली कंडीशन बनेगी, देखो। ठीक है। लास्ट 4-5 ग्राफ दे रहा हूं आपको, बस ये बताना है कौन सा क्या होगा। छोटे छोटे ग्राफ, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छह। भाई सोच के बताना है आपको कौन सा ग्राफ क्या है। ये ऐसे गया, खाली है यहाँ पे, और यहाँ काला पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे करके बीच में है, और ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, और ये x इक्वल टू ए है। ठीक है। और दूसरा ग्राफ है, ऊपर से आया चलता हुआ, ये काला हुआ, नीचे गोरा हो गया, और ये ऐसे चला गया। ठीक है। ये वाला ऐसे आया, गोरा हो गया, थोड़ा ऊपर गया, काला होके ये फिर ऊपर चला गया। क्लियर है? ये ऐसे आया, काला हो जाता है यहाँ पे, नीचे गिरा, गोरा हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन बन गई। पांचवें का भी एक लाइन ऐसे आई, ये काला हो जाता है, ऊपर जाता है, डार्क होके ऐसे आ गया, और ये बना दिया पैराबोला। और ये सब x इक्वल टू ए पे है। ये भी हमारा x इज इक्वल टू ए है, और ये भी x इक्वल टू ए है। जरा सोच के बताओ भाई, 6 ग्राफ दिए हैं, सही है ना? पूरा ही क्वेश्चन टेप देते हैं यार। गोरा हो गया, या काला हो गया, ऐसे गया, और लास्ट है ऐसे करके गोरा हो गया, काला होके स्ट्रेट चला गया। बोलना भाई इनमें कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। अगर ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, इसका मैंने नंबर 3 दे दिया है, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5, इसका नंबर 6, तो इसमें नंबर है 7, इसका नंबर है 8। इन 8 ग्राफ में आपको वो जो देखो, इतनी देर हो गई, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने जा रहा है, और स्टार्टिंग से तुम्हें वही 2 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। इसमें कुछ गलत ना हो जाए भाई तुमसे अब। क्या आएगा बताओ? देखो, ये अपने जितने भी ग्राफ बन रहे हैं, है ना, तो एक इसमें आप एक लाइन ऐड कर सकते हो अलग से, कि आप मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए ना, आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। मीन फंक्शन कंटिन्यूअस या डिफरेंशियबल होना ना होने से कोई लेना देना नहीं है भाई मोनोटोनिसिटी के लिए। ठीक है ना? देखो ना, सारे ग्राफ जितने बनाए ब्रेक वाले बनाए, इसका मतलब कंटिन्यूस कोई ग्राफ है ही नहीं। और हर एक का स्लोप भी आएगा अलग, लेफ्ट राइट डेरिवेटिव, इसका मतलब वो डिफरेंशियबल भी नहीं है। तो ये मैं अगर देखा जाए तो टॉपिक ये समझ लो, मोनोटोनिसिटी ऑफ नॉन डिफरेंशियबल एंड नॉन नॉन डिफरेंट डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अरे पहले वाले में कोई सा रूल फॉलो हो रहा है, ये बताओ फटाफट, टाइम लगा रहे हो यार। नहीं। नो अरे सर। भाई इसमें देखा जाए तो जगह कम है, तो जो यार रेड पेन लेते हैं ना, रेड पेन। इसमें जगह देखे जाए तो ये तुम्हारा एफ, अगर ए प्लस एच निकालोगे तो ये देखो एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ा ही है ना, और ये भी ए एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है। इसका मतलब फॉलो ही नहीं हो रहा ना इसमें, तो सीधा लिख दो एन आई एन डी। इस वाले में, इस वाले की जो कंडीशन है, देखो इस वाले की जो कंडीशन है ना, आप ए माइनस एच बड़ा होगा, पर इक्वल टू एफ ऑफ ए आ सकता है, पर ए प्लस एच क्या होगा, इससे छोटा ही हो रहा है ना। देखना भाई, ये जो कंडीशन लिखी है मैंने सेकंड वाले के लिए, जल्दी देखो, यस सर। सही है ना? मतलब ये इसमें कुछ फॉलो हो रहा है?
यस सर। हाँ, देखो ये पॉसिबिलिटी किसी एक पॉइंट पे है, ये किसी एक पॉइंट पे लिखा है मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है ना? सेम देखो ये दूर से दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आई। ये वाला कैसा है जरा देखो, ये ए प्लस एच और ये ए माइनस एच, इसमें कोई सा रूल फॉलो हो रहा है? भाई जल्दी जल्दी बता दिया करो यार, तो आगे टॉपिक पे बढ़ जाए अपन। हाँ, सो रहा है क्या? बताना इनके यार क्या होगा, खाली यही तो नहीं सर, देखना है। नहीं सो रहा। हाँ ये वाला बता, सिक्स वाला, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है एक्स इक्वल टू ए पे? सर दोनों नहीं होगा। सर दोनों में से नहीं है। कुछ भी नहीं है, हाँ ये एन आई एन डी, खत्म। इसमें देखो ऊपर गया, इसके कांस्टेंट हुआ, इसको अपन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? इंक्रीजिंग मतलब नॉन डिक्रीजिंग। अरे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यस सर। ठीक है ना? चलो यार ये तुम्हें अच्छा, अब मैं थोड़ा समरी बना दूं तुम्हारे लिए। देखो थ्योरी बड़ी गंदी है इसकी, देखा जाए तो उल्टे सीधे ग्राफ और ये, हाँ फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये अलग टॉपिक, उसी का टॉप पार्ट है। फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, वो जो जितने भी ग्राफ बनाए हैं ना, तो भाई इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। अगर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एट एक्स इक्वल टू ए, है ना, तो अपन बोल सकते हैं जो एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एट एक्स इक्वल टू ए। और इसके लिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं एग्जांपल कई बार बता चुका हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का एग्जांपल, ठीक है ना? या सेकेंड एग्जांपल, अगर मैं ये कह दूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मान लो, और किसी ने पूछा एट एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू जीरो, अंश जल्दी से बताओ, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे, और देखो कैमरे से ना बीच में हैंग हो जाता है हल्का हल्का, शुक्र करो मेरा नया लैपटॉप है, पुराना तो चलता भी नहीं इसमें। थोड़ा वीडियो ऑफ कर लेते हैं। हाँ भाई देखते हैं वीडियो ऑफ करके ये बीच में हैंग सा मारता है क्या। अंश ये एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू पे क्या आएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? एक्स इक्वल टू टू पे इंक्रीजिंग और जीरो सर पे एक्स इक्वल टू 2 पे कुछ नहीं होगा। इंक्रीजिंग होगा और एक्स इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं होगा। हाँ वेरी गुड, बस यही जानना है भाई, क्योंकि देखो इसका ग्राफ से देखेंगे नहीं तो ग्राफ ऐसे करके आ रहा होगा ग्राफ से, है ना? एक्स इक्वल टू टू पे ये वैल्यू है, इसका मतलब टू के इधर छोटी आएगी, टू के उधर बड़ी वैल्यू आएगी, क्लियर दिख रहा है देख? तो मतलब एक्स इक्वल टू टू पे क्या है वो इंक्रीजिंग है, पर एक्स इक्वल टू जीरो पे वो ना इधर है ना इधर है, एक लाइन सी है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो आसान है कहने का मतलब, है ना? इसी का दूसरा, अगर आपको कहीं ये नजर आ जाए कि एफ डैश एच लेस देन जीरो है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा भाई, याद रखना। थोड़ा जल्दी जल्दी कौन है भाई, जल्दी जल्दी लिखते हैं, है ना? उसी का ग्राफ बना दो, इसी का ही सेम। अगर मैं कहता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और चेक करो आप एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पे, देखो भाई आप डेरिवेटिव करते रहना माइनस टू पे, क्लियर दिख रहा है? ये होगा माइनस टू, तो देखो है ना डिक्रीजिंग इस पॉइंट पे। यस। हाँ और ले स्लोप भी आ जाएगी, एफ डैश एक्स क्या आएगा, टू एक्स, जब इसमें टू एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस के फोर आ गया, लेस देन जीरो आ गया डिक्रीजिंग देख, ठीक है ना?
यस हाँ, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। आप याद रखना ये। देखो ये उसी से रिजल्ट निकाल रहा हूं अब। इफ एफ डैश ए माइनस एच अगर लेस देन 0 है एंड एफ डैश ए प्लस एच लेस देन 0 है, देन एफ एक्स इज SCRILY स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। भाई इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना, आप ब्लाइंड कॉपी ना करे कोई। सोच के देखो ये मैंने क्या लिखा है। इसका मतलब क्या है? ए माइनस एच ए प्लस एच दोनों लेस देन 0। देखो अच्छा यार, मजा नहीं आता ना, जाओ ना, पैटर्न में लिखेंगे हम भी भाई। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना चाहते हैं हम पहले। भाई मीत अंश या बाकी कौन कौन नाम है। इस स्टेटमेंट का अंजू, इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, आप तभी कॉपी करना। इसका मतलब क्या है? तो यार लेके लगा लेते हैं। अरे इसका मतलब कोई बता सकता है? किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा है तो ढंग से देखना, ढंग से। मैंने अभी ग्राफ लिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ क्या आया था भाई? थोड़ा ऐसे करके बना लेते, है ना? तो ए माइनस एच और ए प्लस एच ये है। देखो भाई, एफ डैश एक्स क्या देता है हमें? स्लोप देता है, सबको पता है। अगर ए माइनस एच लेस देन 0, मतलब इस पॉइंट पे इसका स्लोप, सॉरी, हाँ, इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या आएगा? एनी आइडिया? अंश, इस पॉइंट पे जो भी ये पॉइंट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसको मैं ले लेता हूँ एच, या इस पॉइंट पे स्लोप, ये तो तुम्हारा ए प्लस एच है और ये ए माइनस एच है, और ए तुम्हारा इसमें 0 है, याद रखना। इसी से समझो भाई इस ग्राफ की फीलिंग क्या है। ए इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पॉइंट है। हाँ भाई, मीत, विनय, अतुल्य, आतिफ, अंश, देखो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है यार, वो ऐसी करके ड्रॉ करोगे। देखो ना इस पॉइंट पे, यस यस सर। और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यार वो ऐसे करके, थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ मैं, थोड़ा टेढ़ी बन गई है मेरे से, ये ऐसे करके जा रही होगी। कहने का मतलब है इसका स्लोप भी तो पॉजिटिव ही है, एंगल स्लोप। और ये जो काट के जाएगी लाइन ऐसे करके, इस लाइन का भी स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आ गई, यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0, और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब स्लोप पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब वो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ में आया भाई? इसका मतलब इस कंडीशन को याद रखना, है ना? यस सेम 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 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, टेंशन ना लेना भाई। अगर मैं इसका लिखता हूं ए माइनस एच लेस देन 0, एंड उसी का तो उल्टा लिख दिया, एफ डैश ए प्लस एच लेस देन, अरे ढंग से देखो ना, हम कंडीशन लिख के, याद आओ, हमने कंडीशन लिखी थी ए माइनस एच, कुछ ऐसे करके लिखा होगा, एफ ऑफ ए प्लस, याद है ऐसे करके लिखा था, है ना भाई? ये तो लिखा था। यस अब इसी को डिफरेंशिएट कर दिया हमने, इसी को डेरिवेटिव कर दिया है। हाँ, डेरिवेटिव में इसका भी डेरिवेटिव देखो, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसका भी डेरिवेटिव है। अब वो कह रहा है अगर ये लेस देन 0 आ जाए और ये भी लेस देन 0 आ जाए, है ना, तो फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
और उसको समझने के लिए सबसे आसान आपके पास है -x³ का ग्राफ। -x³ का ग्राफ इधर से घूमता घामता आता है और ऐसे निकल जाता है। इस पॉइंट पे स्लोप देखो और इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो ऐसे करके आएगी। ये tan थीटा ये 90 से बड़ा है, इसका मतलब इसका dy/dx या इसका tan थीटा या इसका f डैश a प्लस एच कैसा है, सॉरी <0 है। सेम इस पॉइंट पे स्लोप देखो, इस पॉइंट पे भी जो आपका स्लोप है ना, इस पॉइंट के लिए f डैश a माइनस एच, वो भी क्या है, <0। तो क्लियर दिख रहा है कि x= पे फंक्शन तुम्हारा नॉन, सॉरी क्या होगा भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? हमें क्लियर है चीज, यस बहुत आसान है यार। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इसी का पार्ट है, इफ f डैश a माइनस एच एंड या f डैश a प्लस एच आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, फिर क्या होगा? मीन देखो ऐसे लिखना नहीं चाहिए, मैं खाली लिख रहा हूँ, f डैश एच और इनका जो प्रोडक्ट है वो <0 है, मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव, इसका मतलब ये है। तब फंक्शन क्या होगा, बोलो? तब फंक्शन NIND होगा। अरे कोई केस ही बना ना भाई, इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी हमने लिखी है, या तो दोनों <0 या दोनों <0। देखिए अब यहाँ पे तीसरा केस आ रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली कुछ केस नहीं बनेगा, ये ना। और इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, करा चुका हूँ तुम्हें मैं। हाँ देखो कैमरा कर करके ना ये घूम जाता है। हाँ, बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताया, x² का, और x=0 पे ढंग से देख लो भाई साहब, इसका ग्राफ आता है ऐसे और ऐसे। x=0 का मतलब ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, और एक ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट को लेते हैं हम 0 माइनस एच, और इस वाले पॉइंट को 0 प्लस एच। देखो इस वाले पॉइंट पे स्लोप ऐसे आएगी और इस वाले पॉइंट पे स्लोप क्या है, ये आएगी। ग्राफ के अकॉर्डिंग 0 माइनस एच जो है लेस देन है, और f डैश 0 प्लस एच कैसा है, पॉजिटिव है। ना दोनों पॉजिटिव है ना दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब x=0 पे फंक्शन कैसा है, NIND। ये आपने खुद ने प्रूव किया है, ठीक है? नहीं नहीं समझ में आया? यस लास्ट केस इफ f डैश a प्लस माइनस एच, दोनों में से कोई सा भी अगर =0 आ जाए, तब फंक्शन कैसा होगा, कैसा होगा भाई, देन f(x)? कांस्टेंट। अरे डेरिवेटिव किसी का 0 आ गया तो कांस्टेंट हो गया ना, देन f(x) इज, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इसके तो बहुत एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल f(x)=2, खत्म। और y=2 का क्या होता है, लाइन होती है y=2 की। भैया इसके तो किसी भी पॉइंट पे निकाल दो आप, x=3 पे निकालो, इसके इधर भी स्लोप 0 है और इसके राइट में भी स्लोप 0 है, समझ रहे हो ना? अरे बोलो, तुम तो घबरा रहे हो यार। अरे ज्यादा गंदा पानी पड़ा दिया।
चलो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बहुत मैंने बता दिया। हाँ तुम्हारे लिए वो कह रहा है टेस्ट द मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। क्वेश्चन है तुम्हें y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 0, 1 और 2। भाई तुम्हारे लिए ये अब तुम्हें x इक्वल टू 0, 1, 2 पे बताना है कि फंक्शन कहाँ पे मोनोटोनिसिटी बतानी है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बोलो कहाँ आएगा? 0 पे बताओ, पहले 0 पे। टेस्ट मोनोटोनिसिटी का मतलब है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये बताना है। सर डिक्रीजिंग 0 पर। x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? Strictly decreasing. डिक्रीजिंग। देखो मैं करके दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम कर लेना। देखो ये जो तुमने जो पढ़ा है ना पूरा, ये उसका सार है। अब अगर मैं एफ डैश एक्स निकाल दूं तो सबको पता है एफ डैश एक्स 3 स्क्वायर माइनस 1 आएगा, है ना? यस सर। हाँ, और ये जितनी भी प्रीवियस स्लाइड है, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा जाए तो ये जो मैं लिख रहा हूँ एफ माइनस एस पॉजिटिव या लेस है, तो ये इसका ये डेरिवेटिव का साइन भी चेक कर रहे हैं हम। लेट दिस इक्वल टू 0। अगर इसको 0 कर देता हूं तो ढंग से देखो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है ना? बेबी कर बना के देख लो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा यार, एक लाइन में। वो सारे कुछ चेक ही नहीं करने। बेबी कर का मतलब है x की वैल्यू जितनी आ रही है सारी लिस्ट में डालो। कितने आ रहे हैं भाई x की वैल्यू? प्लस और माइनस 1। बोलो कोई। अरे -1 + 1 ये आ गया, और ढंग से देखा जाए तो बेबी कर्व ऐसे ही बनेगा। और ये जो बेबी कर्व है तुम्हारा साइन किसका दे रहा है? एफ एक्स का साइन, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। क्लियर है? इसका मतलब Yes. ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ढंग से देखो यार, 0 तो कहीं बीच में ही होगा यहाँ पे, Yes, sir. Yes. है ना? आगे बना देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। भाई ग्राफ हमारा अरे ग्राफ हमारा ऐसे करके बन रहा है, जिसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू -1 है, और हमें इसने बोला था कि भाई x इक्वल टू 0, 1 और 2 पे बता दो। तो ये 1 है भाई -1, तो ऑब्वियसली 2 का यही होगा, और 0 ये है तुम्हारा। क्लियर है? और ये मुझे पता लग रहा है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, या ना? अगर मैं x इक्वल टू 0 को चेक करता हूँ, पहले देख समझ लेना भाई, एट x इक्वल टू 0, तो यार x इक्वल टू 0 अगर तुम्हारा ये x इक्वल टू 0